पार्वती जी यही कह रही हैं कि जिन लोगों के हृदय में यह विचार नहीं है कि गुरुओं के वचन सत्य होता है, जिन लोगों के हृदय में ये विश्वास नहीं है कि मेरे गुरुजी के द्वारा कहा हुआ वचन सत्य है, तो उन्हें सपने में भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हें तो इस लोक में और परलोक में दुख ही दुख मिलता है। इसलिए कहा गुरु के वचनों पर विश्वास करिए। आजकल लोगों की बड़ी विडंबना है, लोग अपने गुरु के वचनों का पालन नहीं करते। साल भर व्यतीत हो जाए महाराज, गुरु का पता ही नहीं होता है। अरे गुरु ने आपको मंत्र दीक्षा दी है, आपको भगवान से मिलने का मार्ग बताया है, तो उन गुरु का महत्व आपको समझना चाहिए। कहते गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता। गुरु के बिना गोविंद दर्शन नहीं देते, गुरु के बिना मेरे भगवान शिव नहीं मिलते। इसलिए कहा है कि गुरु पर विश्वास होना चाहिए। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसे आप नित्य प्रति भजिए और उस पर श्रद्धा रखिए। आजकल लोग सोचते हैं साल भर 2 साल तक बढ़िया गुरु जी ने जो मंत्र दिया प्रेम सहित भजे, लेकिन सोचने लगे जीवन से विपत्तियां खत्म ही नहीं हो रही, गुरु जी ने सही मंत्र नहीं बताया। हाँ, तो सोचने लगे अब गुरु जी का ये मंत्र काम का नहीं, अब कहीं दूसरी दीक्षा लेनी पड़ेगी। हाँ, चल पड़े महाराज दूसरे गुरु जी। ये नहीं देख रहे कि हम कर्म क्या कर रहे हैं। आपके कर्म से ही आपका सुख दुख डिसाइड होता है। सुख दुख आपके कर्म पर निर्भर है, और हम सोचते गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र कारगर नहीं हो रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है। सिद्ध कब होगा? कहा दूसरे गुरु जी ढूंढो। दूसरे से भी काम नहीं चला, तीसरे गुरु जी ढूंढो। ऐसे काम नहीं चलता है। गुरु पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। उनके दिए गए मंत्र पर आपका विश्वास होना चाहिए कि भले ही मेरे जीवन में भले ही उचित परिस्थिति हो, अनुचित परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, गुरु सदैव मेरा कल्याण करेंगे ही करेंगे। ये भाव हो जाना चाहिए।